अंबिकापुर से दिल्ली कोलकाता की हवाई सेवा अब शुरू होने जा रही है। सीएम साय आज वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। हफ्ते में 2 दिन उड़ानें संचालित की जाएंगी। बिलासपुर को भी अब इसमें विशेष कनेक्टिविटी मिलेगी। तो बिलासपुर यहां कनेक्टिविटी से जो वंचित रहता था, अब उसको भी इस लूप में लिया गया है और कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ी पहल देखने को मिल रही है। अंबिकापुर से दिल्ली कोलकाता के लिए हवाई सेवा जो है वो शुरू की गई है। सीएम साय आज वर्चुअली जुड़कर इसका शुभारंभ करेंगे। ये पूरे सरगुजा क्षेत्र के लिए बहुत गर्व और खुशी का दिन है कि कल से हम सब लोग देश की राजधानी दिल्ली से सीधे एयर कनेक्टिविटी से जुड़ने वाले हैं। सरगुजा दूरस्थ और पिछड़ा क्षेत्र रहा है और कनेक्टिविटी की यहाँ लंबे समय से समस्या रही है। तो अंबिकापुर देश की राजधानी से जुड़ेगा, यहाँ के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। ये हवाई सेवा शुरू होने से यहाँ पर्यटक भी बढ़ेंगे। मैन पार्क जैसा सुंदर पर्यटन स्थल है, उसके अलावा ताता पानी भी है जहाँ गर्म स्रोत निकलता है। उसके अलावा कई ऐसे जगह हैं जिसका प्रचार प्रसार अगर हो तो मुझे लगता है कि विदेश के लोग भी आएंगे देखने। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके दिलीप जायसवाल। दिलीप, क्या इस सेवा के शुरू होने से शहर के एविएशन सेक्टर के गेम चेंजर यहाँ सुविधाएं मिलेंगी और इससे कितना लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए चिरायु ये अंबिकापुर है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, और यहाँ से हवाई कनेक्टिविटी सीधे राजधानी तक होना बहुत बड़ी बात है। राजधानी में लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं। आज खुद यहाँ पे जो चिंतामणि महाराज जो सांसद हैं वो पहली फ्लाइट से यहाँ पे से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो व्यापार है वो बढ़ेगा। कई ऐसे जो व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, वो सीधे दिल्ली से कनेक्ट है। कई ऐसी जो बड़ी कंपनियां हैं वो सरगुजा आना चाहती है लेकिन हवाई कनेक्टिविटी की वजह से नहीं आना चाहती। कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे अपनी सेवाएं देना चाहते हैं लेकिन हवाई सुविधा नहीं होने के कारण वो यहाँ पर रहना नहीं चाहते। तो तमाम चीजों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेवलपमेंट आने वाले सालों में देखने को मिलेगा, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ से 2.5 घंटे में लोग दिल्ली पहुंच सकेंगे। इसके अलावा कोलकाता से भी कनेक्टिविटी शुरू हो रही है। सप्ताह में 2 दिन कोलकाता से भी हवाई सेवा का परिचालन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसका जो बेस फेयर है वो 6,000 से 6,500 रुपए है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक अचीवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे, स्थानीय लोग मांग कर रहे थे। इससे पहले जो हवाई सेवा शुरू हुई थी वो कुछ दिनों तक चली थी, उसके बाद बंद हो गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से शुरुआत की जा रही है, माना जा रहा है कि आने वाले सालों में सरगुजा के लिए कहीं ना कहीं ये सुविधा मील का पत्थर साबित होने वाली है। जो सरगुजा के सांसद हैं, जो चिंतामणि महाराज हैं, जो यहाँ के मंत्री हैं, कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से हवाई सेवा की शुरुआत हुई और इससे इस इलाके के लोगों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी और लंबे समय से क्योंकि इसकी मांग हो रही थी, तो अब जाकर जब ये सुचारू रूप से चालू होगी तो इससे वाकई लाभ देखने को मिलेगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।